Hello बच्चों, let's read the question. The question says the greatest evolutionary change that enabled the land vertebrates to be completely free from water was the development of. Options are option A, four appendages, option B, lungs, option C, cleidoic egg and option D, four chambered hole. So क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जो हमारा इवोल्यूशनरी चेंज आया था लैंड वर्टिब्रेट्स में टू बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम वाटर, यानी कि जो हमारे वर्टिब्रेट्स थे जो पहले वाटर में रह रहे थे, फिर उनमें इवोल्यूशनरी चेंज आया कि वो फ्री हो गए वाटर से, यानी कि दे स्टार्टेड टू लिविंग ऑन लैंड। तो वो इवोल्यूशनरी चेंज किसकी वजह से आया था, किसके डेवलपमेंट की वजह से आया था? सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द इवोल्यूशनरी चेंज। तो यहाँ पे हम बात की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा इवोल्यूशनरी चेंजेस। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि जो लैंड वर्टिब्रेट्स हैं वो फ्री कैसे हुए वाटर पे, तो इवोल्यूशन कैसे हुआ। अगर जो हम बात करें हमारे जो वाटर वाले हमारे जो वर्टिब्रेट्स थे लास्ट, दैट आर एम्फीबियंस। सो एम्फीबियंस में क्या था, एम्फीबियंस में क्या था कि जो हमारे एम्फीबियंस थे ना, उनके वो हमारे वाटर में रहते थे पहली बात। ठीक है, लैंड पे भी आते थे, दे ऑल्सो यू वाटर पे किस लिए जाते थे, जस्ट फॉर दी दे हैव टू रिप्रोड्यूस। वैसे दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल वाटर, एम्फीबियन का मतलब है कि वो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं। वाटर में वो किस लिए जाते थे, जस्ट फॉर द रिप्रोडक्शन। और उनका जो फर्टिलाइजेशन था वो भी क्या था, एक्सटर्नल था। क्यों, क्योंकि उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए किसकी नीड थी, वाटर की नीड थी। तो ये उनके साथ प्रॉब्लम थी कि वो लैंड पे रह तो रहे थे बट उन्हें रिप्रोड्यूस करने के लिए वापस से कहाँ जाना पड़ रहा था, वाटर में। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, इवोल्व होके हमारे यहाँ रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स जो थे उनमें क्या था कि रेप्टाइल्स जो हैं वो एग जो ले करते थे, दे लेती एमनियोटिक एग, एमनियोटिक और वी कैन से द क्लाइडोइक एग। वो ये एग ले करते थे और इनका जो फर्टिलाइजेशन था वो इंटरनल था। और इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए वाटर की नीड ही नहीं थी। फॉर रिप्रोडक्शन दे डू नॉट नीड वाटर, वाटर की इनके पास कोई भी नीड नहीं थी कि अब हमने वाटर में जाने की जरूरत नहीं है रिप्रोड्यूस करने के लिए। जिनका मेन फीचर था कि इनके पास जो क्लाइडोइक एग प्रेजेंट थे, वो एग जो थे हमारे, और वी कैन से दे आर एमनियोटिक एग, कि एनक्लोज थे बाय द प्रोटेक्टिव शेल। इनके पास एक प्रोटेक्टिव शेल थी। ये हार्ड थे क्योंकि क्या इसमें कैल्केरियस शेल जो है इस मेड अप ऑफ कैल्शियम्स, कैल्केरियस शेल थी, हार्ड थे। और ये प्रिवेंट करते थे हमारा, दे प्रिवेंट द एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड एयर। ठीक है, तो इनका जो मेन रीजन था कि अब ये वाटर से फ्री हो गए क्योंकि इनको जाने की जरूरत ही नहीं थी वाटर में रिप्रोडक्शन के लिए, वाटर की नीड भी नहीं थी। और इनका जो ये एग था ये इजीली लैंड पे रह सकता था। तो हमारा यहाँ पे इवोल्यूशनरी चेंज का रीजन है वो हो जाएगा हमारा क्लाइडोइक एग, दैट इज द ऑप्शन सी। सो द फाइनल आंसर इज सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।